किसान वीरों नमस्कार। योग हॉर्टी एग्रोग्रीन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे खेत में जो कि महाराष्ट्र में है, चिकलठाण गांव, कन्नड़ तालुका, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, सौर पंप जैन का 5 HP का सौर पंप का इंस्टॉलेशन का काम अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर पंप योजना, इस योजना के तहत ये मुझे मिला था पंप। इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख के आसपास है, लेकिन 32,000 भर के हमें ये पंप MSCB के मार्फत मिला है। तो ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया है ताकि जो भी किसान भाई अपने खेत में जैन का पंप लगा रहे हैं तो उन्हें आइडिया मिलना चाहिए कि क्या क्या काम होता है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है। लगभग 4 से 5 घंटा कंटिन्यूस काम चलता है दोस्तों। तो इसमें वैसे तो जो हमारा पिट होता है जिसके अंदर हमें ये एंकर पोल डालना पड़ता है, जो गड्ढा होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बनाता नहीं है और फिर हमारा काम लंबा खिंच जाता है। तो फिर हमने ही ये बनवाया था। 6 फीट नीचे गड्ढा लिया और उसका विड्थ लगभग 4 फीट था। उसको प्रॉपर जो बावड़ी का जो टब्बर होता है उससे हमने पूरा प्रॉपर पैक कर लिया, खड़ी रेती के साथ में उसको पूरा फिट कर लिया। और अभी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा करने का काम चल रहा है। तो ये 5 HP का जो पंप है दोस्तों, ये जैन का, इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल काफ़ी क्वालिटी का लगा मुझे। इवन जो बोरवेल से ऊपर तक जो पाइप आता है हमारा, वो पाइप भी 2.5 इंच का काफ़ी क्वालिटी है पाइप का। टोटल ये 9 प्लेट होती है और 9 के 9 प्लेट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो रही है अभी। तो दोस्तों किसान को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। मतलब अगर हम, जैसे कि जो हमारा लोकेशन है बोरवेल या फिर वेल है, तो वहाँ तक मटेरियल पहुँचाना भी ये हमारा एक तरीके से जिम्मेदारी हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो वो कहीं पे छोड़ के चला जाता है। और क्योंकि कई बार इंस्टॉलेशन लेबर आने में और मटेरियल पहले डिस्पैच हो जाता है, तो वो एग्जैक्ट जगह पे कई बार नहीं पहुंच पाता। तो लास्ट माइल का भी ट्रांसपोर्टेशन हमें करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी गुड। अच्छा मटेरियल है जैन का। इसके वजह से ये आशा है कि पंप काफ़ी लंबे समय तक अच्छा काम करेगा। तो इसमें हमें स्कोप समझना ज़रूरी है। मतलब हमें पहले ही क्या प्रिपरेशन करके रखना है ताकि टेक्नीशियंस आके इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले। अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 4 प्लेट्स लग चुकी है और प्लेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं ये लोग, ताकि जो ऊपर से पूर्व पश्चिम का जो सूरज है वो मैक्सिमम हमें उसका एक्सपोजर मिले। मतलब सूरज धूप पूरी गिरे इस प्लेट्स के ऊपर, वो हिसाब से लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट का रखते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये सीरीज़ में जोड़ने का काम चल रहा है। प्लेट्स कम्प्लीटली जोड़ कर हो गई है। उसे सभी प्लेट्स को सीरीज़ में अभी टेक्नीशियंस जोड़ रहे हैं। तो इसमें स्टेप्स होते हैं काम के। पहले तो हमें गड्ढा करना है, फिर एंकर पोल लगेगा, फिर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसके बाद में फिर सारी प्लेट्स लगती है। अभी आप देख रहे हैं कि जो इसका मेन पैनल है वो पैनल का इंस्टॉलेशन चल रहा है और साइड बाय साइड जो पंप है वो हम अभी डी इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब अनपैकिंग कर रहे हैं उसका। तो पंप और जो मोटर है, इसकी खासियत ये है कि इसका वेट काफ़ी कम है दोस्तों। मतलब पंप की लगभग 3-3.25 फीट की हाइट रहेगी, 3 फीट की पंप की, और मोटर लगभग 1.5-2 फीट की है। तो अच्छी बात यह है कि जो अपना जो हमेशा जो हम यूज़ करते हैं 3 फेज़ वाला मोटर, 5 HP हो या 3 HP हो, उसका वेट काफ़ी होता है। ये काफ़ी मतलब लाइट वेट है। तो
2 लेबर भी जो है वो आसानी से इसको बोरवेल में से ऊपर खींच सकते हैं। अब ये मोटर निकाल रहे हैं, अनपैकिंग हो रही मोटर की। अनपैकिंग के बाद में उसको पंप के साथ जोड़ने का काम होगा। और ये जो पूरा इंस्टॉलेशन मटेरियल है, जैसे कि अलग अलग टाइप के टेप्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, ये सारे ही पैकिंग लिस्ट में जैन कंपनी ने बराबर भेजा है। तो इसकी वजह से हमें फिर लास्ट मोमेंट पे मटेरियल ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा था तो बारिश हो गई थी 2 दिन पहले ही, तो नीचे कुछ मैंने फट्टा वट्टा डालना चाहिए था ताकि वो मिट्टी ना घुसे इस पंप में और मोटर में। तो अभी ये मेन पाइप को पंप हम जोड़ रहे हैं, उसे अच्छी तरीके से टाइट करना पड़ता है और उसके बाद में फिर इसे हम मोटर जोड़ेंगे। ये वीडियो मैंने दोस्तों 2 पार्ट्स में बनाया है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल पैनल इंस्टॉलेशन करके कितना यील्ड आया है। तो एक्चुअली बारिश काफ़ी थी तो सूरज देव का दर्शन हमें हुआ ही नहीं, तो बादल ही थे, पानी थोड़ा कम निकला। बट अभी धूप में इसका एक बार टेस्टिंग करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरे फार्मर्स को भी इसको भेजिए ताकि एक आइडिया कम्प्लीटली हो जाता है कि किस स्टेजेस में हमें सौर पंप का इंस्टॉलेशन अपने खेत पे करवाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि टोटल इसका वाटर यील्ड कितना था और क्वालिटी इंस्टॉलेशन किस तरीके से जैन ने कंप्लीट किया है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे, मेरा फ़ोन नंबर भी दूंगा, अगर कुछ है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं दिन में, ताकि जो परेशानियां मुझे हुई इसके अंदर वो आपको ना हो। लेकिन कोशिश इस बात की कि अभी 24 आवर्स में से दिन का जो 8 घंटे का टाइम है हमारा, उसमें से 6-7 घंटा तो हमारा काम चलता रहेगा। अभी ये मोटर का कनेक्शन हो रहा है पंप के साथ में। काफ़ी ये एक तरीके से प्लग एंड प्ले है, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है लेबर्स को भी काम कंप्लीट करने में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम थैंक्स कहते हैं कि ये फार्मर्स के लिए ये इन्होंने ये स्कीम लेके आए। और अभी भी सुना है कि काफ़ी वेटिंग लिस्ट है इसके ऊपर। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, बट मैंने फिर जैन जो कि रेप्यूटेड कंपनी है उसको वेंडर सिलेक्शन जो ऑप्शन होता है उसमें मैंने जैन को सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि टोटल पानी का यील्ड वगैरह कैसा है। धन्यवाद।